हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आ चुके हैं, जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया टॉपिक है। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें इसकी परिभाषा, इसका सूत्र, इसका मात्रक और इसकी बीमा, सारी चीजों को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसकी परिभाषा क्या कहता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर कोई एकांक धनावेश स्थित है तो वह जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इस बात को समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई। जो वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु में अगर कोई धनावेश, एकांक धनावेश रखा जाए तो जो धनावेश होता है जितने बल का अनुभव करता है उस बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक सदिश राशि होती है। कौन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अब हम इसके सूत्र की बात कर लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सूत्र हम ई बराबर ज्ञात करेंगे। तो इसके डिफिनीशन से इसके सूत्र का पता लगेगा। इसके डिफिनीशन में क्या कहा गया है कि किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, आवेश, आवेश की बात कर रहा है ना, तो एकांक धनावेश क्या करता है, जितने बल का अनुभव करता है। तो एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं कि अगर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा हुआ परीक्षण आवेश अगर Q0 है, Q0 मान लेते हैं या Q मान लेते हैं, अगर वो जो एकांक धनावेश रखा गया है वो Q0 है और बल F का अनुभव कर रहा है, मानते हैं कि वेक्टर F का अनुभव कर रहा है, बल F का अनुभव कर रहा है, तो इसके लिए हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ना, वो E बराबर हमारे पास आ जाएगा वेक्टर F, वेक्टर लग जाएगा क्योंकि यह एक सदिश राशि है। तो वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान में Q हो जाएगा, और इसे Q0 मानेंगे तो Q0 लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका जो सूत्र निकल के आया, वेक्टर E बराबर में हमारे पास आ जाएगा वेक्टर F अपान में Q। तो आशा करता हूं इसका सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। इसके मात्रक की बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है ना, होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फार्मूले से इसके मात्रक निकाल सकते हैं। इसका जो सूत्र है F अपान में Q, F जो है बल है, बल की बात कर रहा है। Q क्या है, हमारे पास आवेश है, Q आवेश है, तो आवेश की बात कर रहा है। तो बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, न्यूटन होता है, तो न्यूटन हो गया। और जो बट्टा में होता है ना, इसको हम प्रति के रूप में लिखते हैं, प्रति हो गया। और Q को हम क्या कहते हैं, Q का जो मात्रक होता है उसका क्या नाम है, कूलाम, यानी आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है, तो ये हमने कूलाम लिख दिया। तो इसका जो मात्रक निकला सिंपली आप याद कर सकते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, इसकी बीमा की बात कर लेते हैं। इसकी बीमा भी याद रखनी है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो इसकी बीमा जो होती है mLt के पावर -3, mLt के पावर -3, और यहाँ पे a के पावर -1 होती है। ठीक है, तो ये इसकी बीमा हो गई। इसकी बीमा और इसका मात्रक याद रखिएगा, इसकी डिफिनीशन को समझ लीजिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, किसी भी तरह की कोई भी डाउट नहीं रही होगी। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।